अधीर बैठकर कैंटीन में समोसे खा रहा था। वहीं वानी हैरान थी क्योंकि अधीर और समोसे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आज सूरज निकला कहाँ से है। धीरे धीरे सभी लोग कैंटीन में आ जाते हैं क्योंकि आज सभी क्लासेस के एडमिट कार्ड सबमिट हो रहे थे। तो लगभग कॉलेज के सारे ही स्टूडेंट आज कॉलेज में मौजूद थे। अधीर समोसा खाते हुए एक नज़र सबको देखता है और देखता है कि वहाँ नितिन, आहाना, शिवानी, चंचल और बाकी सारे लोग मौजूद थे। तभी वो वानी को देखकर अपनी टेबल पर उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मुझे सबसे कुछ बात करनी है, बहुत इम्पॉर्टेंट बात। वहीं अधीर को देखकर सब लोग एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को, या यूँ माने कि ज़्यादातर लोगों को पता था कि कल हमारे अधीर रणावत का बर्थडे है, तो कुछ स्पेशल तो होने ही वाला है। अधीर फिर कहता है, तो आप सब मेरी बात सुनने के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं। सब लोग हुडिंग करने लगते हैं। वही वानी अधीर को अजीब नज़रों से देख रही थी, ना जाने ये बंदा अब क्या करने वाला है। तभी वो सबको देखकर कहता है, तो आप सभी को तो पता ही होगा कि कल मेरा बर्थडे है और आपको पता है कि मैं अपना बर्थडे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सेलिब्रेट करता हूँ, कोई करे ना करे। और खुशी की बात यह है कि इस बार मैंने अपने बर्थडे की पार्टी होटल ग्रैंड पैलेस में दी है। सब लोग उस होटल का नाम सुनकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो मुंबई का सबसे ज़्यादा लग्जूरियस और शानदार होटल था। वैसे तो हर साल अधीर अच्छे से अच्छे होटल में ही पार्टी देता था उसके बर्थडे, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही स्पेशल था। सब लोग होटल ग्रैंड पैलेस का नाम सुनकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। वहीं आहाना तो जैसे एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि वो सिर्फ एक बार अधीर के साथ होटल ग्रैंड पैलेस गई थी और उस होटल को एक नज़र ही देखकर आहाना के तो होश ही उड़ गए थे और वहाँ पर पार्टी करना बहुत बड़ी बात थी। अच्छे लोग वहाँ पर पार्टी नहीं कर पाते। अधीर फिर कहता है, तो आप सबको कल शाम 6 बजे का इन्विटेशन है, आप सबको आना है मेरी बर्थडे पार्टी में। फिर वो अपनी टेबल से नीचे कूदता है और फिर धीरे धीरे वानी के पास आने लगता है। वहीं वानी अधीर को अपने पास आता देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है क्योंकि वो फिर से कॉलेज में कोई हंगामा नहीं चाहती थी जिससे उसके पापा को कुछ भी पता चले। उसके बाबा ने उसे पहले ही बता दिया था कि उसके पल पल की खबर उन्हें रहेगी। वानी अपनी नज़रें नीचे करे भगवान से प्रार्थना कर रही है कि अधीर उसके पास ना आए, लेकिन भगवान उसकी सुनना बंद कर देते हैं शायद। इसलिए अधीर उसके सामने सीधा खड़ा हो जाता है और स्पेशली उसके बर्थडे कार्ड उसके हाथ में थमाते हुए कहता है, और स्पेशली वानी मिश्रा, तुम्हें इनविटेशन देने आया हूँ मैं यहाँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बर्थडे में सबसे पहले आओ और सबसे बाद में जाओ। वहीं उसकी बात सुनकर सारे लोग हैरान थे और सभी लोग हुडिंग करने लगते हैं। वहीं नंदिनी तो अधीर को देखकर हड़बड़ा ही गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यार उसकी दोस्त और कम ननद के पीछे ये हाथ धोकर क्यों पड़ा है। और जब से उसे पता चला था कि आदित्य से उसका रिश्ता तय हो गया है, तब से उसे और वानी की चिंता होने लगी थी। वानी उस बर्थडे कार्ड को अधीर के हाथ में फिर से थमाते हुए कहती है, मुझे कोई पार्टी में नहीं आना है और मैं ना ही तुम्हारी कोई फ्रेंड हूँ और ना ही कोई रिश्तेदार जो मैं तुम्हारी पार्टी में आऊँगी, तो तुम अपना बर्थडे अपने पास रखो और मुझे तुम्हारी पार्टी में नहीं आना है। वहीं अधीर ये सुनकर उसके कान के पास झुककर कहता है, क्यों, डर गई क्या? मेरे करीब रहोगी तो मुझसे प्यार हो जाएगा। वानी उसे गुस्से से घूर कर कहती है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, अपनी गलतफहमी अपने पास रखो अधीर रणावत। तो अधीर उसे प्रोवोक करते हुए बोलता है, तो आओ मेरी पार्टी में और मैं भी देखता हूँ तुम मुझसे कितना दूर रहती हो। नंदिनी उसे ना में इशारा करती है कि वो पार्टी में जाने से मना कर दे, लेकिन वानी अधीर की आंखों में आंखें डालते हुए कहती है, मैं ज़रूर आऊँगी। उसकी बात सुनकर अधीर खुश हो जाता है क्योंकि उसे पता था वो हमारी वानी को उकसाएगा तो हमारी वानी ज़रूर हाँ बोल देगी, आखिर लेडी शेरनी जो है। वहीं आहाना उसके पास आती है अधीर के और कहती है, यार तुम हर बार कोई ड्रेस कोड रखते हो, इस बार तुमने क्या ड्रेस कोड रखा है अधीर? अधीर उसको देखकर कहता है,
वैसे मैंने कुछ सोचा नहीं है, लेकिन वानी को देखकर कहता है, मैं चाहूँगा कि तुम साड़ी पहन कर आओ, क्योंकि मेरा तुम इस साड़ी में देखने का बहुत मन कर रहा है। वानी अपना मुंह खोले उसे देख रही थी। हद है यार, सब लोगों के सामने उसकी बेइज्जती पे बेइज्जती किए जा रहा है। लोग उसके बारे में क्या सोच रहे होंगे। वहीं अहाना भी सबको बताती है कि इस बार अहान ने ट्रेडिशनल इंडियन वेयर रखा है उसकी पार्टी का थीम। सभी लोग बहुत एक्साइटेड थे। पहली बात तो उन्हें होटल ग्रैंड पैलेस देखने को मिलेगा और दूसरी बात वहाँ पार्टी करने को मिलेगी। वहीं वानी तो यही सोचे जा रही थी कि ऐसा क्या करे जिससे अधीर का उससे पीछा छूट जाए। तभी उसके दिमाग में एक बहुत बेहतरीन आइडिया आता है और वो एक तिरछी मुस्कान देकर अधीर को देखती है और फिर नंदिनी के साथ अपने घर की ओर निकल जाती है। वहीं अधीर भी उसे एक स्माइल पास करता है और वो भी अपनी कार लेकर वहाँ से निकल चुका था। वानी और नंदिनी कुछ ही देर में अपने घर वापस आती हैं। वानी और नंदिनी दोनों ही उस घर में रहकर काफ़ी ज़्यादा सुकून महसूस कर रही थी। वहीं उसने अपनी बीजी का सामान भी अपने इस वाले घर में मंगवा लिया था। वहीं वानी का अभी काम बाकी था, क्योंकि उसका आधा सामान तो रणावत मेंशन में था, इसलिए वो वैदेही जी को कॉल करती है। वैदेही जी फ़ोन उठाती हैं और कहती हैं, हेलो वानी बेटा, अब याद आ रही है आपको हमारी? आपको पता है हम आपको कितना याद कर रहे थे? वानी कहती है, आंटी वो हम बताना भूल गए कि हम यहाँ आ गए हैं और अब हमारे बाबा ने हमारे लिए यहाँ पर एक मतलब घर खरीद लिया है और हमें अब कहीं और रहने की ज़रूरत नहीं है और मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, इसलिए मैं रणावत मेंशन आधे 1 घंटे में पहुंचने वाली हूं। वहां से अपना सामान ले लूँगी और आपका शुक्रिया भी अदा कर दूँगी। वहीं कुछ वैदेही जी ये सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान थी और उन्हें बुरा भी लग रहा था कि अब वानी उनके साथ नहीं रहेगी, पर फिर भी वो अपने आप को संभाल कर कहती हैं, कोई बात नहीं बेटा, आप घर आइए और इत्मीनान से बात करेंगे। वानी फ़ोन रख देती है और रणावत मेंशन जाने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं वानी उसे तैयार होता देख कहती है, वानी तुम कहाँ जा रही हो? वानी नंदिनी से कहती है, वो क्या है ना नंदिनी, मेरा कुछ सामान ना रणावत मेंशन में ही रह गया है, तो मेरी बुक्स वगैरह भी, तो मैं सोच रही हूँ वहाँ से ले आऊँ और सारा मैटर कहीं ख़त्म कर दूँ और उन लोगों को थैंक यू भी बोलाऊँगी। नंदिनी कहती है, अच्छा ठीक है, तू अकेली चली जाएगी ना, मैं चलूँ क्या तेरे साथ? वानी कहती है, नहीं तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, मैं अभी गई और अभी आई। इतना कहकर वो एक कैब बुक करती है और वहाँ से रणावत मेंशन की तरफ निकल जाती है। तकरीबन 1 घंटे बाद वो रणावत मेंशन पहुँचती है, जहाँ पर सोनी, आर्यन और वैदेही जी उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। उसे आता देखकर सोनी तो उसके गले लग गई थी, वहीं वैदेही जी भी खुश हो जाती हैं। फिर वो वहाँ हॉल में बैठती है। आर्यन भी उसे ही देखे जा रहा था। वैदेही जी कहती हैं, बेटा आपका काम हो गया, आप वैसे कहाँ गई थी? वो कहती है कि जैसे कि आपको पता है आंटी कि मैं अपने गांव गई थी, दरअसल मेरे भाई की सगाई थी और वो सगाई मेरी बेस्ट फ्रेंड से ही थी, नंदिनी से। सोनी कहती है, अच्छा तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड, अच्छा वो अब तुम्हारी भाभी बन गई है क्या? वानी कहती है, हाँ वही मेरी भाभी बन गई है और बाबा को जब पता चला कि मुझे पीजी में दिक्कत हो रही है तो उन्होंने मुझे यहाँ घर खरीद लिया है और वहाँ हम नंदिनी और मैं रहते हैं और मैं एक स्पेशली काम के लिए यहाँ आई हूँ। वो वैदेही जी के गले लगकर कहती है, आपका बहुत बहुत थैंक यू आंटी जी, जो आपने मुझे यहाँ रहने के लिए जगह दी और आपके उस बेटे से मुझे बचाया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन अब मेरे बाबा ने मेरे लिए खुद का घर खरीद लिया है तो मुझे अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब वो अधीर मुझे परेशान नहीं करेगा। वैदेही जी अपने मन में कहती हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता बेटा कि वो तुम्हें परेशान ना करे, पर मैं दिल से यही दुआ करूँगी वो तुम्हें ऐसे ही परेशान करता रहे और एक दिन तुम मेरी बहू बन जाओ। वानी सोनी से कहती है, सोनी तुम मेरी मदद करोगी मेरा सामान पैक करवाने में, क्योंकि मुझे अभी ही निकलना है थोड़ी देर बाद, क्योंकि नंदिनी
घर पर अकेली है और उसे अभी नए नए शिफ्ट हुए हैं ना, कल ही आए हैं, तो उसे बहुत बुरा लग रहा है वहाँ पर। तो सोनी कहती है क्यों नहीं चलो। तकरीबन आधा घंटा बाद ही वानी अपना सारा सामान समेट लेती है और वहाँ से निकलने लगती है। तभी वैदेही जी वानी से कहती हैं, वानी बेटा एक बात कहना चाहती थी। कल मैंने घर में बहुत बड़ी पूजा रखवाई है। दरअसल वैदेही जी कुछ कह पाती हैं इससे पहले ही वानी कहती है, क्योंकि अधीर का बर्थडे है ना, इसलिए आंटी आपने पूजा रखवाई है ना। वैदेही जी हैरान होकर कहती हैं, तुम्हें कैसे पता। वानी अपना मुंह टेढ़ा करके कहती है, हाँ ये बात तो पूरे मुंबई को पता चल चुकी है आंटी, क्योंकि उसने पूरे कॉलेज को इनविटेशन दिया है। वो किसी होटल ग्रैंड पैलेस में पार्टी दे रहा है और सबको बुलाया है। वैदेही जी कहती हैं, हाँ बेटा वो हर साल पार्टीज करता है, लेकिन वो कभी यहाँ नहीं आता। मैं हर साल उसके लिए प्रार्थना करती हूँ, उसकी लंबी उम्र के लिए, लेकिन कभी वो यहाँ आता ही नहीं। वहीं आर्यन कहता है, माँ कब तक आप ऐसे ही उसका बर्थडे सेलिब्रेट करती रहेंगी। और वो है कि कभी आपके प्यार को नहीं समझ पाता। आप हर साल उसे यहाँ बुलाती हैं, लेकिन वो एक भी दिन यहाँ नहीं आया। सोनी कहती है, हाँ माँ, भाई ने मुझे भी इनविटेशन भेजा था कल 6 बजे होटल में पार्टी का। वैदेही जी हल्का सा मुस्कुरा कर कहती हैं, कोई बात नहीं बेटा, वो पार्टी में खुश है और मैं उसके लिए खुश हूँ। ये सब छोड़ो बानी, मैं यही कहना चाहती थी अगर तुम्हें टाइम मिले तो थोड़े टाइम के लिए तुम यहाँ आ जाना, मैं पूजा करवा रही हूँ। वानी हंसकर कहती है, जी ज़रूर, मैं आने की पूरी कोशिश करूँगी आंटी, अब मैं निकलती हूँ। इतना कहकर वो वैदेही जी के पैर छूती है और वहाँ से निकल जाती है। वहीं आर्यन तो बस उसे देखता ही रह गया था। उसके वानी के सामने आते ही उसकी बोलती जैसे बंद सी हो जाती है। वो कुछ कह ही नहीं पाता। उसने इन 4 दिनों में ना जाने क्या क्या सोचा था कि जब वानी आएगी तो उससे ये कहेगा, वो कहेगा, उसे अपने दिल का हाल बताएगा कि वो शायद उससे प्यार करने लगा है। लेकिन यहाँ तो उसकी हिम्मत ही नहीं होती वानी के सामने कुछ भी बोलने की। ऐसा नहीं है कि वो वानी से डरता है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ वो वानी की बहुत रिस्पेक्ट करता है। ऐसी फीलिंग उसे कभी किसी लड़की के लिए नहीं आई है। उसकी लाइफ में कोई भी लड़की आज तक नहीं आई थी। दरअसल उसे कोई लड़की कभी पसंद आई ही नहीं, लेकिन आई तो हमारी वानी। पर उसने डिसाइड कर लिया था कि बहुत जल्द वो वानी को अपनी फीलिंग्स कन्विंस ज़रूर करेगा, बताएगा कि वो उसे शायद प्यार करने लगा है। लेकिन उसने अपने मन ही मन ये भी डिसाइड कर लिया था, वानी का जो भी फैसला हो, लेकिन वो दोस्त हमेशा रहेंगे। रात का वक्त वानी और नंदिनी दोनों पढ़ाई कर रही थी और वानी का ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ अधीर की बातों पर जा रहा था बार बार, और वो बार बार कोशिश कर रही थी पढ़ाई पर ध्यान देने की, पर अधीर की हर बात उसे अपने कानों पर महसूस हो रही थी। तभी उसका फ़ोन रिंग करता है और वो देखती है कि उसे लगता है कि शायद अधीर ने उसे फ़ोन कर रहा है उसे परेशान करने के लिए। वो इरिटेट होती है और फ़ोन की स्क्रीन की तरफ देखती है। वो अधीर का कॉल नहीं, आदित्य का कॉल था। वो कॉल पिक करती है और कहती है, जी आदित्य जी। आदित्य उससे कहता है, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना वानी। वानी कहती है, नहीं आदित्य जी, मैं बस पढ़ाई कर रही थी, बताइए कोई बात करनी है आपको। आदित्य कहता है, नहीं वानी, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मुझे बस ये बताना है कि अगर तुम्हें पढ़ाई में कोई भी दिक्कत हो तो तुम मुझे बता सकती हो। वैसे तो मैं एक ब्रिलियंट स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ जिसे मेरी शायद ही ज़रूरत पड़े, लेकिन मैं तुम्हारे लिए हर पल अवेलेबल रहूँगा। तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तुम मुझे बता सकती हो। वानी उसकी बात सुनकर हंसकर कहती है, नहीं आदित्य जी, मुझे अभी तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ अगर ज़रूरत पड़ेगी तो सबसे पहले आप ही को कॉल करूँगी। आदित्य भी उससे कहता है, हाँ बिल्कुल। आदित्य उससे और भी बात करना चाहता था। वो जानना चाहता था कि कहीं उसे इस बात का बुरा तो नहीं लगा कि आदित्य ने बिना उससे पूछे उसके बाबा के सामने रिश्ते की बात कर दी, लेकिन वो अभी फ़ोन पर ये सब बातें नहीं करना चाहता था। वो बस वानी का मूड जानना चाहता था कि इस वक्त वानी कैसे मूड में है।
आदित्य मिलकर उसे सब कुछ बताना चाहता था, अच्छे से इत्मीनान से। तभी वो कहता है, अच्छा वानी, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, मैं रखता हूँ। वानी कहती है जी, और फ़ोन कट हो जाता है। वहीं आदित्य अपने कमरे में सोफे पर बैठा हुआ था और उसके हाथ में फ़ोन थी। फ़ोन देखते हुए वो गैलरी में जाता है और वहाँ पर देखता है वानी की बहुत सारी तस्वीरें उसने चुपके से नंदिनी और अखिल की सगाई में खींच ली थी। उन फ़ोटोज़ में वानी कहीं नंदिनी से बातें कर रही थी तो कहीं पर अपने बालों को संवार रही थी। वहीं आदित्य फ़ोन में वानी की फ़ोटो देखते हुए उससे बातें करता है। तुम्हें पता है वानी, मैंने तुम्हें पहली बार जब ट्रेन में देखा था ना, तो मेरा दिल ज़ोरों से धड़कने लगा था। और तुम मेरी बात का बिलीव नहीं करोगी, तुमसे मिलने के पहले मेरी लाइफ में बहुत सारी लड़कियों ने मुझे अप्रोच किया, लेकिन मुझे कभी कोई भी लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं था, ना ही कोई लड़की मुझे पसंद आई। मुझे कभी किसी लड़की को देखकर ऐसा नहीं लगा कि वो मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकती है और मैं उसके साथ पूरी लाइफ बिता सकता हूँ। लेकिन तुमसे पहली ही नज़र में मिलने के बाद, तुम्हारी बातें सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि तुम ही हो, सिर्फ तुम ही हो जिसके साथ मैं अपनी पूरी लाइफ बिताना चाहता हूँ। तुम्हें देखते हुए पूरी लाइफ जीना चाहता हूँ। तुम बहुत प्यारी हो, सबसे अलग। मुझे तुम मिल जाओगी तो मुझे उस दुनिया में और कुछ नहीं चाहिए। मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूँ, पर मुझे एक बात बार बार परेशान करती है, कहीं मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ ना। तुम्हारे दिल की बात जाने बिना ही मैंने अपने मम्मी पापा को सब बता दिया और उन्होंने तुम्हारे बाबा से बात भी कर ली। लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम किसी भी प्रेशर में आकर इस रिश्ते के लिए हाँ करो। मुझे तुमसे एक बार इत्मीनान से बात करनी है और मुझे उस दिन के बारे में भी तुमसे जानना है। कहीं तुम उस अधीर, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम्हें जितना जानता हूँ, तुम अधीर जैसे लड़के को तो कभी पसंद नहीं कर सकती, और अगर वो तुम्हें परेशान कर रहा है तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। बस मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे खुलकर सब बताओ। उस दिन भी मैं तुमसे बात करना चाहता था खुशी की शादी में, पर अधीर तुम्हें वहाँ से खींचता हुआ ले गया। मैं सोच रहा था कि तुम्हारे पीछे पीछे जाऊँ, लेकिन मैंने सोचा कि अच्छा नहीं होगा तुम्हारी लाइफ में इतने जल्दी इंटरफेयर करना। बस पता नहीं, तुम्हें खुश देखकर मुझे अपना दिल भी खुशी महसूस होती है अपने दिल में। आदित्य यही सब सोच रहा था, तभी उसे एक इम्पॉर्टेंट कॉल आता है और वो कॉल अटेंड करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वानी अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रही थी। तभी फिर से उसका फ़ोन रिंग करता है। वो इरिटेट हो जाती है कि अब कौन फ़ोन कर रहा है। वो अपनी फ़ोन की स्क्रीन की तरफ देखती है जहाँ पर अधीर नाम फ्लैश हो रहा था। वो अपने मन में कहती है, हे भगवान, इस पागल से मेरा पीछा कब छूटेगा, क्या हो गई है तेरी ज़िंदगी यार। वो इरिटेट होकर अपना फ़ोन पिक करती है और फिर अधीर से कहती है, क्या है, क्यों मुझे इरिटेट कर रहे हो? तुम्हें पता है ना मेरे एग्ज़ाम आने वाले हैं और तुम खुद भी कुछ पढ़ाई कर लो, नहीं तो ज़िंदगी भर ऐसे ही रह जाओगे इसी क्लास में। अधीर कहता है, तुम्हें बड़ी मेरी फ़िक्र हो रही है जाना। मैं तुम्हें एक बात कंफर्म करने के लिए पूछना चाहता था कि तुम पार्टी में आ रही हो ना। वानी गहरी सांस लेती है और कहती है, लगता है तुम्हारे कान ख़राब हो चुके हैं अधीर रणावत। मैंने तुमसे कहा था ना मैं पार्टी में आऊँगी, तो फिर तुमने ये बकवास करने के लिए मुझे फ़ोन क्यों किया है? तभी अधीर एक गहरी सांस लेकर कहता है, जाना ज़रा फ़ोन पर देखो कितना टाइम हो रहा है। वानी इरिटेट होकर फ़ोन की तरफ देखती है जहाँ पर 12:01 हो चुके थे। वहीं वानी कहती है, 12:01 हो रहे हैं तो मैं क्या करूँ? वहीं अधीर कहता है, मैं चाहता था कि सबसे पहले मुझे बर्थडे विश तुम करो, इसलिए मैंने तुम्हें फ़ोन लगाया था। अब जाहिर सी बात है तुम तो मुझे फ़ोन करोगी नहीं क्योंकि तुम मुझे प्यार करती नहीं हो, तो मैंने सोचा कि मेरी जान से मैं ही बर्थडे विश ले लूँ। वानी कहती है, देखो अधीर, मुझे अभी पढ़ना है। अधीर गुस्से से कहता है,
अगर तुमने मुझे बर्थडे विश नहीं किया तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊँगा। फिर मुझसे मत बोलना कि मैंने तुम्हें परेशान कर दिया, और मैं वहाँ आऊँगा तो अपना गिफ्ट भी लेकर जाऊँगा। और तुम अच्छे से समझ रही हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। वानी हड़बड़ा जाती है और गहरी सांस लेकर अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहती है, विशिंग यू अ हैप्पी बर्थडे, वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे अधीर। अधीर फिर कहता है, नहीं ऐसे नहीं, अच्छे से विश करो। वानी कहती है, ये अच्छे से कैसे विश होता है। अधीर कहता है, अब प्यार से बोलो, समझी। वानी गुस्से से कहती है, ऐसे कौन विश करवाता है यार, मैं तुम्हारी पार्टी में आती ना, वहाँ पे तुम्हें विश करती ना। अधीर कहता है, नहीं सबसे पहले तुम ही मुझे विश करोगी, मुझे विश करो। वानी पूरे दिल से कहती है, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं अधीर। मैं चाहती हूँ कि ज़िंदगी में भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे सही और गलत को चुनने की, तुम एक बहुत सक्सेसफुल इंसान बनो। और इतना कहकर वो कॉल कट कर देती है। वहीं अधीर और कुछ कहता इससे पहले वो देखता है कि हमारी वानी ने कॉल कट कर दिया है। उसका चेहरा एकदम खिल जाता है। वो अपने आप से कहता है, हे भगवान क्या होगा मेरा। लड़की पसंद आई तो ऐसी लड़की पसंद आई जो मुझे ही पसंद नहीं करती। अब अधीर तूने भी तो उसके साथ इतना कुछ कर दिया है और उसके सामने बड़े लड़कियों के साथ चिपकता रहता था, अब वो तुझसे दूर तो भागेगी ना। कुछ तो करना पड़ेगा इसके दिल की बात जानने के लिए कि इसके दिल में क्या है। इतना कहकर वो कुछ सोचने लगता है। वहीं वानी फ़ोन स्विच ऑफ ही कर देती है और अपने मन में कहती है, मैं क्या करूं, मैं जितना इन सब चीज़ों से दूर भागने की कोशिश कर रही हूं वो उतना ही पास आता जा रहा है। मैं क्या करूं भगवान जी, बताइए आप। बाबा ने मेरी शादी आदित्य जी से तय कर दी है और मेरा दिल अधीर की तरफ खींचा जा रहा है। मुझे अपने आप को रोकना होगा। फिर वो सब चीज़ों को अपने ध्यान से हटाती है और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती है। रात के 3 बजे तक वो पढ़ती है, उसके बाद उसकी आंख लग जाती है। सुबह 7 बजे उसकी नींद खुलती है। वहीं नंदिनी भी उठ चुकी थी और उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी। वहीं वानी चौंक कर कहती है, ओहो नंदिनी भाभी जी, आप मेरे लिए नाश्ता बना रही हैं। तो नंदिनी मुंह बनाकर कहती है, और नहीं तो क्या, तुम्हारा भाई मुझे इतने ताने मारता है कि मेरी बहन से इतना काम करवाती हो, कुछ खाती नहीं हो, मोटी होती जा रही हो। देखो मैं कहाँ मोटी हूँ, कितनी स्लिम तो हूँ। वानी हंसते हुए कहती है, हाँ मेरी प्यारी भाभी आप तो बहुत स्लिम हैं, बस थोड़ी सी चबी हो गई हैं। नंदिनी अपना मुंह बनाकर कहती है, देखना शादी के टाइम तक बिल्कुल 0 फिगर हो जाऊंगी और तुमसे भी सुंदर दिखूंगी। वानी उसकी गाल खींचते हुए कहती है, हाँ मुझसे सुंदर तो तुम हमेशा दिखती हो नंदिनी, इसलिए तो मेरे भाई तुम पर लट्टू हैं। नंदिनी उसकी बात सुनकर शर्मा जाती है। फिर नंदिनी थोड़ा सीरियस होकर कहती है, वानी तुमने क्या सोचा है, तुमने अधीर को बोल तो दिया है कि तुम उसकी पार्टी में जाओगी, लेकिन क्या तुम्हारा जाना सही होगा। वानी एक गहरी सांस लेकर कहती है, अगर मैं नहीं गई ना नंदिनी तो अधीर मेरा जीना हराम कर देगा, मेरी नाक में दम कर देगा, इसलिए मुझे जाना ही होगा। और मैं सोच रही हूँ कि मैं अधीर को आज ही अपने और आदित्य के बारे में सब कुछ बता दूँगी, ताकि उसके दिल में जो भी, उसके दिमाग में जो भी चल रहा है और दिल में जो भी है वो यहीं के यहीं ख़त्म हो जाए आज के ही दिन। नंदिनी उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, वानी मैं तेरे साथ हूँ और यही अच्छा होगा कि तू उसे सब कुछ सच सच बता दे, कहीं देर ना हो जाए। वानी कहती है, हाँ नंदिनी मैं भी यही सोच रही हूँ, आज मैं सब कुछ क्लियर कर दूँगी। वहीं वानी अपना फ़ोन फिर से ऑन करती है। उसने रात में अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था। ऑन करते ही उसे एक मैसेज दिखाई देता है जो अधीर का था। अधीर उस मैसेज में लिख रहा था कि उसका फेवरेट कलर ब्लैक है और वो कह रहा था कि प्लीज़ ब्लैक कलर की साड़ी पहन के आना। वहीं वानी अपना मुंह बनाकर कहती है, ये अपने आप को समझता क्या है, हमेशा से मुझे ऑर्डर ही देता रहता है, मैं क्या इसकी कठपुतली हूँ जो ये कहेगा वही मैं पहनूँगी। बिल्कुल भी नहीं, मैं ब्लैक कलर तो बिल्कुल नहीं पहनने वाली। वो अपना फ़ोन फिर पटक देती है सोफ़े पर और फ्रेश होने चली जाती है। वहीं अधीर अपने फ़ोन पर ही नज़रें गड़ाए हुए था, क्योंकि उसने रात में वानी को मैसेज किया था और उसने
सीन नहीं किया। उसका दिल ज़ोरों से हड़बड़ा रहा था कि कहीं वानी ने फ़ोन स्विच ऑफ क्यों किया है। वो पूरी रात ही नहीं सो पाया था। जब उसने देखा कि वानी ने मैसेज पढ़ लिया है, उसके चेहरे पर तिरछी स्माइल आ गई। वो समझ गया था कि वानी ने मैसेज देख लिया है और वो ब्लैक कलर की साड़ी तो बिल्कुल भी नहीं पहन के आने वाली, क्योंकि ब्लैक कलर तो अधीर को भी पसंद नहीं। उसका फेवरेट कलर तो रेड कलर है और वो अच्छे से जानता था कि अगर अधीर जिस कलर की साड़ी की उससे बोलेगा, उस कलर की साड़ी तो वानी कभी पहन के नहीं आने वाली। वैसे भी उसका फेवरेट कलर तो रेड कलर है और वो जानता था शायद वानी रेड कलर की ही साड़ी पहन के आएगी। उसके चेहरे पर एक और बार तिरछी स्माइल आ जाती है और वो अपने कंधे को थपथपाते हुए कहता है, वाह अधीर रणावत, वाह क्या दिमाग पाया है तुमने, बहुत अच्छे से समझने लगे हो तुम वानी को। और वानी मिश्रा, रेडी हो जाओ आज के सरप्राइज़ के लिए। तुम्हारे दिल की बात तुम्हारी ज़ुबान पर ला कर रहूँगा मैं, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। तो हेलो एवरीवन, आई होप आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो और आपको क्या लगता है आगे इस स्टोरी में क्या होने वाला है और अधीर क्या करने वाला है आगे, और हमारी वानी अधीर को सच बताएगी तो अधीर का क्या होगा, क्या वो गुस्से में फट जाएगा या फिर कुछ और होने वाला है। अब इस स्टोरी में क्या होगा वो तो आपको आगे आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा। वैसे बेसिकली मैंने आज के एपिसोड में तीनों हीरों की फीलिंग्स के बारे में बता दिया है कि आर्यन भी हमारी वानी को पसंद करता है, आदित्य भी करता है एंड हमारा अधीर तो करता ही है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं ऑथर होने के नाते मैंने ए नाम को मतलब हमारे बी के पीछे लगा दिया है। मतलब आदित्य, आर्यन और अधीर तीनों की तीनों हमारी वानी के पीछे पड़े हैं। अब देखो भाई, अधीर ने भी उसे प्रपोज़ कर दिया है और आदित्य ने तो उसे इनडायरेक्टली प्रपोज़ कर ही दिया है। अब हमारे बच्चे आर्यन, उनका क्या होगा वो तो आपको आगे आने वाले एपिसोड्स में पता चल ही जाएगा। और आज का एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग और लव यू बहुत सारा आप सबके इतने सपोर्ट के लिए। और आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो ना कि मेरा दिन बन जाता है। तो प्लीज़ बताइएगा स्टोरी कैसी लग रही है। आपके कमेंट पढ़ के मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है एंड बहुत लोगों के दिलों में धक धक है कि कौन हीरो रहेगा। वो तो आगे आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा, क्योंकि वही तो सस्पेंस है यार। अगर मैं सस्पेंस ही रिवील कर दूंगी तो फिर क्या फ़ायदा, आप लोगों को स्टोरी सुनने में भी मज़ा नहीं आएगा। तो बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, आप लोगों को बिल्कुल निराश नहीं करूँगी मैं। स्टोरी की एंडिंग जो होगी वो हैप्पी ही होगी, तो आप बिल्कुल सैड मत होइएगा। थैंक यू।